टाइटल है कहत कन्हैया सुन मेरी मैया। संध्या समय हो गया। यहाँ नंदालय में यशोदा मैया कन्हैया की राह देख रही थी। मैया का लल्ला सुबह से गैया चराने अपने ग्वालों के साथ मित्रों के साथ वन में गया था। मैया ने सोचा उसको भूख लगी होगी। गैया के पीछे दौड़ते दौड़ते मेरा नन्हा सा कन्हैया थक गया होगा। इतने में मैया ने गैया का झुंड ग्वालों के साथ आ रहा था। बीच में नन्हे से बालक भी थे, बांसुरी लेके चल रहे थे। मैया हर्षित हो गई और लल्ला को गोदी में बिठाया और पूछा, बिटवा क्यों देर हो गई? रोज तो ये जल्दी आ जाता है। बताओ लल्ला। कन्हैया कहने लगा, अरे मैया कितने सवाल पूछेगी, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने अपनी दासी को इशारा किया। वो स्वादिष्ट व्यंजन लल्ला के लिए लेके आई। कन्हैया तो लड्डू पेड़े खाने लगे और मैया को बताने लगे, मैया मेरे ग्वाल बाल तो अपने गैया के साथ आगे आ गए थोड़े, बाकी हम थे। मैं बांसुरी की धुन एक बाजू खड़ा होकर बजा रहा था और आगे आगे सुन मैया। अरे कहते कन्हैया सुन मेरी मैया, बात कहूँ मैं खरी कि मैं था मन में अकेला, वो थी दस गुजरी कि मैं था मन में अकेला, वो थी दस गुजरी। मैं बोल उठी, अरे कन्हैया ये गोपियों को कामदान नहीं है और तेरे वो पीछे पड़ रहे हैं जंगल में भी? लल्ला बोल उठा, मैया सुन तो आगे, क्या हुआ लल्ला? अरे एक गुजर ने मैया मोहे गाली दई, दूजी ने फिर बौसी मेरी छीन ली, त्रीजी के क्या समझ में आई, जट से पकड़ी मेरी कलाई, छुपा दई बांसुरी कि मैं था मन में अकेला, वो थी दस गुजरी कि मैं था वन में अकेला, वो थी दस गुजरी। मैया बोली, लल्ला तुझे क्या कम सताती है? नंदालय में और वन में तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, वो आ गई। मैया मुझे मेरी बांसुरी नहीं दी। और तो और सुन मैया, चौथी ने कानन को ऐठा मार दी, पांचवी ने जो हाथ मेरे पकड़ लिए, अरे किया छठी ने बड़ा घोटाला, दो नैनों का जादू डाला, नैनी बांसुरी कि मैं था मन में अकेला, वो थी दस गुजरी। कहत कन्हैया सुन मेरी मैया, बात कहूँ मैं खरी कि मैं था मन में अकेला, वो थी दस गुजरी। मैया कहने लगी, ये गोपियों को वन में जाने की क्या जरूरी है? अरे छेड़ना था तो नंदालय में छेड़ती, पनघट पर छेड़ती, लेकिन नहीं। तू भी क्या करता था ये 10-10 गुजरियों के सामने? मेरा नन्हा सा कन्हैया 10 के आगे क्या करता था? इतने में मैया से लल्ला कहने लगे, मैया मैं तो घबरा गया था, एक ने मेरी बांसुरी ली और मेरे हाथ पकड़ लिए, मुझे गाली भी दी। तेरी गुजरिया ने बड़ी मीठी मीठी बात तुझे करती है और या इतना सताया मुझे, पूछो मत। मैया आगे के सुन, अरे सुन तो सही,
तेरी गुजरिया की शरारत। लक्ष्मी ने मेरे संग में मैया जुलूम किया, दो गालन पे गुलचा मोहे मार दिया। आठवीं गुजर ये समझाए, जो काना मोहे नाच दिखावे तब ही मिले बांसुरी, कि मैं था बन में अकेला वो थी 10 गुजरी। अरे कहने लगी तू लल्ला मुझे नाच के दिखा, बाद में तुझे बांसुरी मिलेगी। मैया सारे गुजरिया ने मुझे नाचने को कहा, मैं क्या करता था मैया, ये 10 गुजरिया ने मुझे नचाया, खूब नचाया, और मैं नाचता था ना मैया, तो ये गुजरिया सब के सब हंस रही थी। अरे लल्ला तू नृत्य करता है ना, तो हमको बहुत भाता है मैया, मैं तो बांसुरी के लिए नाचा और कुछ नहीं। इतने में गोपियों ने कहा, अरे कान्हा संध्या समय हो गया, मैया डांटेगी हमें, घर पर लल्ला कहने लगे कहने लगा मैया को वो पहले नचाती है और ऊपर से तेरा नाम लेके मुझे डराती है। मैया ऐसे है गोपियों के नखरे। सुन मैया आगे सुन। ललिता गुजर ने मुझे समझ आया, बाद में मात मोहे बंसी दी। अरे 10वीं गुजर बड़ी निराली, जुल्फे उसकी काली काली, वो थी गुजर खरी, वो थी गुजर खरी, कि मैं था मन में अकेला वो थी 10 गुजरी, कि मैं था वन में अकेला वो थी 10 गुजरी। मैया ओ मेरी मैया, मैं तो नृत्य करते करते थक गया। इतने में ललिता सखी आई, मुझे बहुत प्यार से बंसी वापस दी। मैया ये 10 गुजरिया कैसी है ये मालूम है तुझे? अरे मैया एक काली काली जुल्फे वाली, नयन नचाने वाली, गोरे मुखड़े वाली, लाल लाल चुंदरी पहनने वाली, वो तो मालूम है तुझे? अरे वो थी राधा गुजर खरी, वो राधा जी थी। राधा जी को देखकर मैं शर्माया और भागते भागते दौड़ा गैया के साथ नंदालय में तेरे पास आ गया मैया। कोकिला मैना जय श्री कृष्ण, फरी મળીશું।